हाय हीलिंग हैंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, हमने क्या अचीव किया और क्या चीज़ें अभी अचीव करने के लिए बाकी है। अचीवमेंट इन द सेंस ऑफ आत्मा के अचीवमेंट पे बात करूँगी मैं कि हमने क्या क्या इस पिछले लाइफ जर्नी में सीख लिया और क्या क्या अभी बाकी है और इस जन्म में हमें उसको कंप्लीट करना है या हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस टॉपिक पे बात करूँगी मैं, जिससे हमारा जीवन और आसान हो जाएगा और हम सुखद अनुभूति में रह पाएंगे ऑल द टाइम। हमें मदद मिलेगी अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और आपको इस टाइप की गाइडेंस पसंद है तभी ये वीडियो देखें, अन्यथा अपना टाइम वेस्ट ना करें। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे बहुत सारे लाइक आए, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करें। मैं चाहती हूँ 2 लोग हों, 4 लोग हों, लेकिन वो स्पिरिचुअल लोग हों, सच में डेडिकेटेड हों इसके प्रति। यहाँ भीड़ जमाने के लिए नहीं हो। भीड़ जमाने के लिए बहुत सारे बाबाज हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, पैसा लेकर आप उसको उल्लू भी बनाते हैं और इस जगत से रिलेटेड माया में फंसा के चले जाते हैं। और वो आपका जो पिछले जन्म के भी अच्छे कर्म होते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं अपने जाल में फंसा के। वो लोगों को तो भगवान ही भला करेगा, उनको जो दंड मिलेगा, लेकिन आपका भविष्य भी आपके हाथ में है। आप सिर्फ अपने साथ पैदा हुए, तो अपने लिए निर्णय लेने से पहले भी 10 बार सोचो कि हम किसके पास जा रहे हैं, कहाँ पैसे लगा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। कोई भी बाबा, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी धर्म के जो बाबाज होते हैं, मुझे पर्टिकुलर उनके नाम नहीं पता, लेकिन सब के सब 99% लोग धंधा खोल के बैठे हैं। उससे बढ़िया धंधा तो जिस्म का धंधा ओपनली में हो रहा है, मजबूरी में हो रहा है। ऑप्शंस नहीं है, किसी के दिमाग को मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है जिस्मानी धंधे में। कम से कम किसी के आत्मा को नहीं ख़राब किया जा रहा है, उसके शरीर तक की वो बात है। मैं मानती हूँ शारीरिक रूप से चीज़ें ख़राब होती है तो मानसिक और आत्मिक रूप तक पहुँचती है, लेकिन कम से कम मन पे तो सीधे सीधे धूल नहीं चढ़ाई जा रही है ना। शरीर से धूल पहुँचते 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 आत्मा तक जाती है, लेकिन सीधे आत्मा पे ही बैठ के दरवाज़ा खोल के किसी के घर के ऊपर धूल डाली जाए तो खिड़की से, दरवाजे से धूल अंदर जा सकती है, लेकिन दरवाज़ा खोल के बैठ के मस्त पैसे लेकर और आप उसको पैसे दे के खुशी खुशी अपने घर में धूल फिकवाओ, गंदगी करवाओ, तो पूरी आत्मा ही गंदी हो गई ना। तो ये जो बाबा लोग कर रहे हैं वो आत्मा गंदा करने का काम कर रहे हैं, ये कोई नेक काम नहीं कर रहे हैं। इस धरती पे उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है कि सब उनके पैर छू रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बड़ा ईगो में है वो लोग। लेकिन वो ईगो इतनी घटिया वर्क करेगी उनके लिए, वो उनके पिछले कई जन्मों का पुण्य खराब कर देगी और अगले कई जन्मों तक वो लोग सड़ते रहेंगे इस जीवन में। इस धरती पे शायद उन्हें कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाए, लेकिन आत्मिक लेवल पर, क्योंकि देख लो, आप लोगों को ये जीवन लगता है ना धरती पे, ये जीवन नहीं है। जीवन असली बहुत इंटरनल है, बहुत बहुत इन्फिनिटी में है, उसका अंत नहीं है। हम कभी मरेंगे नहीं, हम कभी जिंदा नहीं होंगे। जैसे ईश्वर है वैसे हम हैं, हम भी ईश्वर है, लेकिन हमने अपने आप को समझ नहीं पाए। तो हमें अपने आप को समझने के लिए यहाँ ये 3 घंटे का जैसे पेपर होता है ना, वैसे धरती पे हमें 3 घंटे के लिए उतारा गया है। वो हमें भले ही लंबा सा जीवन लगे, लेकिन ये बस ये 3 घंटे का पेपर हो रहा है हमारा। और यहाँ पे तुमने पेपर शीट में जो लिख दिया, जो कर दिया, वो जाके बाद में पूरे जीवन भर इफ़ेक्ट करेगा। वो रियल जो जीवन है, जो रियल में जहाँ हम जीते हैं, जहाँ हम खुश होते हैं, जहाँ हम सब कुछ करते हैं, वहाँ जाके वो इफ़ेक्ट करेगा। चीटिंग करके, किसी और के बातों में आके अगर आप अपना आंसर शीट ख़राब करना चाहते हो तो कर लो। भगवान फिर भी मौका देता है हमें, पता है, फिर से भेजेगा इस धरती पे। चले जाओ, ठीक हो जाओ, फिर से चले जाओ, ठीक हो जाओ। वो हर बार माफ़ करने को तैयार है हमें, लेकिन हम क्यों बर्बाद करें अपने ये पेपर्स ख़राब कर रहे हैं। एक जीवन काल ख़राब करना मतलब एक पेपर ख़राब करना। एक आंसर शीट में कुछ भी लिख दोगे, हो जाएगा। हो जाता है क्या? मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे
इस बात की अगर आप लोग गहराई समझ सकते हैं ना, तो प्लीज़ अपने पे काम करना शुरू करें। मैं इसमें एक माध्यम बन सकती हूँ, बहुत बहुत छोटे लेवल पे कुछ बात बता सकती हूँ। अभी मैंने कुछ भी अपना पर्सनल स्टार्ट नहीं किया है, पर्सनल गाइडेंस देना, पर्सनल कुछ भी करना। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे, मुझे अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे, मुझे लगेगा कि इस फील्ड में लोग हैं जो जो चाहते हैं आगे बढ़ना, तो मैं आप लोगों के लिए सेशन शुरू कर सकती हूँ। लेकिन ये अभी बहुत दूर की बातें हैं, हो सकता है मैं ना भी करूँ और ज़िंदगी में कभी ना करूँ। लेकिन अगर मेरी गाइडेंस से कोई एक एक जीवन भी सही हो गया ना, एक जीवन काल, मेरा मेरा कुछ नहीं, ये नहीं इसमें मेरा मेरा कोई लालच है, लेकिन कुछ किसी और का लालच है ना, किसी और का तो जीवन अच्छा हो जाएगा। उस असली स्वाद को चखने में मैं अगर एक नल का एक बार ऊपर नीचे हैंडल हिलाने के लिए, अपनी थोड़ी सी एनर्जी लगाने के लिए, वो कोई पीने को खड़ा है, प्यासा खड़ा है कोई नल के पास, और मैं बस नल का वो पीछे से वो हैंडल चलाने के लिए बस हेल्प कर दूँ, तो कितनी अच्छी बात है ना। बहुत बहुत सीरियस हूँ मैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, इस जन्म को लेकर, जन्म और मृत्यु को लेकर। इसलिए आज मैंने इतना कुछ, आप लोग बोल रहे हो भाषण दे रही है, टॉपिक नहीं बता रही और ये वो, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप सीरियस हैं इस टॉपिक को लेकर, खुद को लेकर, आत्मा परमात्मा को लेकर, तो ये रीडिंग देखें। नहीं तो, और जो जो इंटरेस्टेड है उसको सेंड कर दे। अगर आपको नहीं मन है, मत देखो। आप इस चीज़ में नहीं पढ़ रहे हो, मत पढ़ो। आपको लगता है कि फालतू की चीज़ें छोड़ दो, मत देखो इसे। लेकिन जिसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना, प्लीज़ शेयर कर दो उस तक ये चीज़ पहुंच जाए, क्योंकि दुनिया में हर जगह झमेला फंसा हुआ है। हम कहीं रियल में गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी संत साधु से मिलना चाहते हैं, वो उल्टा हमारा फिज़िकली, मेंटली, मनी वाइज अब्यूज़ करके चले जाते हैं वो, और हम फंस के रह जाते हैं। किसी को भी थोड़ी ज़रूरत है तो आप शेयर ज़रूर कर देना। अगर नहीं देखना चाहते हो आप, तो शेयर ज़रूर कर देना, शायद किसी को ज़रूरत हो जाए, किसी तक मेरी हेल्प पहुंच जाए। वो एक इंसान भी हो सकता है, करोड़ों क्या, हज़ारों क्या, 100 क्या, 10 क्या, 50 क्या, मुझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। ये मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था इस टॉपिक को मैं छेड़ूँ और इस टॉपिक पे मैं कुछ बोलूँ। पता नहीं क्या हुआ मुझे अचानक, और मैं किसी और जोन में चली गई। मैं तो बस शुरू ही कर रही थी, बस हाँ, बस स्टार्ट करो फटाफट, जल्दी जल्दी ख़त्म करो, रात का समय है। अचानक से ये टॉपिक समझ याद आया मुझे, और मैं शुरू करने बैठी तो इतना कुछ बोल दिया। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू।